कहने कोई बात नहीं, ठीक है, तू कहता है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। धनुष बाण वहीं पे रखे और वन में जा करके कुटिया बना ली, उसी कुटिया में रहने लगी। अब कुछ समय के पास में बाद में भगवान ने पांडवों को कहा, भाई युद्ध तो वैसे लगभग तय हो चुका है, एक कोशिश और करके देख लेते हैं। कहने लगे भगवान बताओ क्या करना है। मैं एक बार संधि प्रस्ताव लेकर के जाऊं, भाई संधि हो जाए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इधर से घोषणा कर दी गई कि भगवान जो है संधि प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। हस्तिनापुर में पता लगा तो दुनिया की भीड़ लग गई भगवान के दर्शन करने के लिए। इधर से विदुर जी को भी पता लग गया कि भगवान जो है संधि प्रस्ताव लेकर के युधिष्ठिर के पास दुर्योधन के पास जा रहे हैं। वो भी भीड़ में खड़े हो गए दर्शन करने के लिए। मन में विचार कर रहे हैं, एक बार मेरी तरफ देख लें तो मैं तो निहाल हो जाऊंगा। भगवान तो सबके मन की जानते हैं। उन उसी भीड़ में भगवान ने उसको विदुर जी की तरफ देखा और इशारों में कह दिया, चाचा जी मैं आपके यहाँ भोजन करूंगा। अब तो विदुर जी का आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। चल पड़े दौड़े दौड़े बाजार में। इधर से दुर्योधन के पास पहुंचे, धृतराष्ट्र के पास। भगवान वैसे धृतराष्ट्र ने समझाया था दुर्योधन को, कृष्ण आ रहा है, संधि प्रस्ताव लेकर के ठीक ठाक बात करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। युद्ध में हमारा साथ दे सकता है ये। अब आए हैं तो बड़ा स्वागत किया, बैठाया। धृतराष्ट्र ने कहा, आइए कृष्ण बोलिए क्या बात है, कैसे आए हो। भगवान कहने लगे, मैं तो संधि का प्रस्ताव लेकर के आया हूं। कैसी संधि? कहने लगे, देखो राजन, वैसे तो ये जो राज्य है ये आधा पांडवों का है और आधा कौरवों का है, हिसाब लगाया जाए तो। मगर फिर भी मेरे पांडव जो हैं बड़े संतोषी हैं, उनको आप 5 गांव दे दो बस, उसी में वो संतोष कर लेंगे और उसी में गुजारा कर लेंगे। अब ये 5 गांव का नाम सुना तो दुर्योधन उछल के पड़ा। कहने लगा, रे 5 गांव मांग रहा है? मैं सुई की एक नोक टिका इतनी भूमि भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान ने समझाने की कोशिश की, युद्ध के बारे में पता है तेरे को क्या होगा। कहने के, जो होगा सो होगा, मैं 1 इंच भूमि भी नहीं दूंगा। अरे मान जा अभी भी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। इतनी देर में धृतराष्ट्र ने धीरे से उसका पांव दबाया। अरे क्या कर रहा है तू, तो बात को बिगाड़ रहा है। अब दुर्योधन तो पलटी मार गया एकदम। कपटी पुरुष जो है पलटी मार जाए तो यूं समझो कोई न कोई गड़बड़ है। सर्प अगर झुक जाए नीचे जमीन में फन टेक ले तो डंक मारेगा, पक्की बात है। और यूं फन खा ले तो डंक नहीं मारेगा, वो डरदा करे और नीचे जमीन में सिर्फ जाएगा तो डंक मारेगा। बिल्ली भी शिकार मारने के लिए नीचे झुक जाती है और वो शिकार को पकड़ती है। कोई भी जानवर अगर शिकार मारता है तो झुक जाता है पहले। इसी प्रकार से कोई भी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, जिसकी बुद्धि मलिन है, जो हमेशा से ही जिसकी वाणी कड़वी है और वो अगर मीठा मीठा बोलने लग जाए तो यूं समझो आज इसमें कोई न कोई गड़बड़ है।
समझ जाते हैं, आप समझो या ना समझो पता नहीं। ये ध्यान रखने की बात है। भैया आदमी आज बदला बदला कुकर बोल रहा है, मीठा मीठा बोल रहा है, तो किमी किमी तो चक्कर है। हमें भी अनुमान लगा लिया, हमारे कने भी हम फोन करा कोई बार हमारा चलने करने ठावा ही को नहीं। और फिर कदे कदे फोन पर फोन और मीठा मीठा बोलेगा और इन्ने बिन्ने की बात करेगा और गुरु जी है बस गुरु जी ठा के सिर पर धर लेगा। मन मेरा बड़ा आज कोई न कोई गड़बड़ है, आज यो की कोई सी चाल चलेगा, आसी आवा बिना पे। चलो कोई बात नहीं, वो हमारा चल रहा है, हमारे यदि कुछ भी कर सके, मगर तामी ध्यान रखियो। कपटी पुरुष झुक जाएगा तो कोई न कोई गड़बड़ करेगा। इसी प्रकार दुर्योधन तो कपटी था, झुक गया तो भगवान तो जानने वाले हैं कि झुक गया तो कोई न कोई गड़बड़ है। झुक करके कहने लगा दुर्योधन, ये राजनीति की बातें तो बाद में होती रहेंगी, कोई बात नहीं, चलो पहले भोजन करते हैं। आपके लिए बड़ा बढ़िया भोजन बनाया है, 36 प्रकार का भोजन है। तो भगवान कहे नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरा तो निमंत्रण आया हो पहले से। कहां से आया निमंत्रण? विदुर के यहाँ से निमंत्रण है। अरे वो आपको क्या खिलाएगा, वो तो खुद भूखा बैठा है। नहीं, जो भी खुआएगा घास फूस खा लेंगे। भोजन दो ही अवस्था में किया जाता है, एक तो भूख हो तो टुकड़ा फेंक दे निरादर से, आदर ना करे ले खा ले, तो खा लेना चाहिए अपनी प्राण बचाने के लिए। एक भाव से जो भोजन करवावे वहां भी करना पड़ता है, भोजन कर ले। तो नहीं तो तेरा भाव है और ना मैंने भूख है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। तीसरी बात मेरा निमंत्रण है। संधि का तो प्रस्ताव फेल हो गया, मानी नहीं दुर्योधन ने, वापिस चल पड़े भगवान। अब इधर से विदुर जी को पता लगा कि हमारे घर तो आज भगवान आने वाले हैं, बाजार में बढ़िया मिठाई खरीद रहे हैं। इधर से भगवान जो हैं पहुंच गए विदुर जी की कुटिया पे और जाकर के आवाज लगाई, चाची जी घर पे हो? अब विदुरानी ने देखा भगवान तो आ ही गए, बहुत जल्दी आ गए। स्नान कर रही थी, भाव भूल गई, आओ भाव कुछ नहीं, कोई याद नहीं। ये भी एक समाधि है, ध्यान करना है। एक बार हम अंदर लेटे थे, हमारे गुरुजी आ गए तो बाहर से आवाज लगाई बालानंद, हक्का बक्का रहेंगे। कोई आवाज निकली नहीं, कोई नारायण नहीं, कोई पैरा का कुछ नहीं। कहा जी आप इधर समाधि पे जाना है, वो जाकर के बैठ गाड़ी में पार गए, पास ध्यान मारी नारायण ही कौन करी, क्यों हक्का बक्का हो गए, भूल गए सब कुछ। इसी प्रकार वो विद्राणी चाहती तो भूल गई सब कुछ। स्नान कर रही थी, कपड़े समेत ही बाहर आ गई, भीगे कपड़े हैं। अच्छा आ गए भगवान, आ गए, आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया चाची जी, आप स्नान कर रही हो, कपड़े तो बदल के आओ सूखे। ओहो ध्यान ही नहीं रहा, अभी आती हूँ। आई बाहर आकर के एक पाटड़ा उठाया, चौकी उठा करके कहने लगी यहाँ बैठ जाओ। ना 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 ना, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ बैठ जाओ। नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ बैठ जाओ, ये जगह ठीक नहीं है। यूं करके सारे घर में चक्कर कटा दिया। एक जगह इसी आई, एक जगह देख करके कर लगे हाँ ये जगह ठीक है, और वो पाटड़ा पीछे कर दिया, उल्टा कर दिया, ऊपर पंजे कर दिए, तड़न सिर कर दिया पाटड़ा का।
अब भगवान को भी पता नहीं क्या हो रहा कहना, बैठ गए भगवान तो। चाची जी बहुत भूख लगी आज तो। अच्छा अच्छा भूख लगी, अभी लेके आती हूँ। तो केले, मैंने केले के ये पेड़ लगाए, बड़ा बढ़िया बढ़िया केले हैं, रोजाना पानी देती हूँ, अभी लेकर के आती हूँ। छाबड़ा बढ़ ही केला का ला करके बैठ गई भगवान के पास। अच्छा लो खाओ, भूख लगी है, मैं खिलाऊंगी। हाँ ठीक है।